हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स की फर्स्ट क्लास होगी आज। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है तो वो है ट्रायंगल्स, बिकॉज ऑफ टू रीजंस मेनली। पहला कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे थियरम्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होने चाहिए ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चूंकि बहुत सारे थियरीज हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे इससे। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री में किसी ज्योमेट्रिकल शेप को लेके आता है तो वो है ट्रायंगल। सबसे लेंथी, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग समझना ट्रायंगल्स को ही है। तो इसको अच्छे से समझिएगा बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप होगा। ठीक है। तो और दूसरा ये कि ट्रायंगल्स समझेंगे तो भी आप सर्कल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, या पॉलीगन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बिकॉज सर्कल में भी कभी ट्रायंगल लगा होगा, क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रायंगल लगा होगा, पॉलीगन्स में भी ट्रायंगल लगा हो सकता है। सो ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगर हम एक प्लेन में, जैसे ये शीट ऑफ पेपर एक प्लेन है, तो अगर हम एक प्लेन में तीन नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करें, से L1 ऐसा, इसी तरह से L2 और इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर दें L3, तो तीनों लाइंस से जो एनक्लोज्ड एरिया है वही एरिया क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। सो वी कैन से एरिया एनक्लोज्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है। जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। प्लूरल फॉर्म हो गया वर्टिसेस। सो ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल का सिंबल हो गया। सो ट्रायंगल ABC। ठीक है। वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट। सो ट्रायंगल का डेफिनेशन यही हुआ कि एरिया एनक्लोज्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ऑलराइट। नाउ इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर है जो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल होगा ऐसा ABC, तो ABC तो तीन वर्टिसेस हो गए। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि AB, BC एंड AC, दीज आर थ्री साइड्स। ये क्या हो गया? थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। उसी तरीके से ये तीनों जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। सो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर थ्री इंटरनल एंगल्स। ये तीनों क्या हो गए? इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दें थोड़ा, ऐसे इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो ये जो बाहर के एंगल्स हैं, लेट्स से θ1 से θ2 एंड θ3। ठीक है। So you can say θ1, θ2 and θ3 are three external angles. So ये तीनों क्या हो गए? External angles हो गए। So angle A, angle B से angle C are internal angles. θ1, θ2, θ3 are three external angles of a triangle. Then आप एक और चीज देखिए, किसी भी वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल मिला के हाफ सर्कल। देखिए ये हाफ सर्कल हो रहा है, यहां भी हाफ सर्कल, यहां भी हाफ सर्कल, यानी हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट एट एनी वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स पे इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल नो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देख रहे हैं। बस ट्रायंगल का डेफिनेशन समझ रहे हैं, ट्रायंगल से एसोसिएटेड जो बेसिक नॉमेनक्लेचर्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उसी से बस हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं। ओके। नाउ सो क्या हुआ? एक ट्रायंगल में क्या क्या हुआ? तीन वर्टेक्स हुआ, तीन साइड्स हुआ, तीन इंटरनल एंगल हुआ, तीन एक्सटर्नल एंगल हुआ। ठीक है। साइड्स के बारे में एक और चीज समझिए। साइड्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए के, जैसे AB, BC और AC है, बट ए के सामने वाले साइड को, BC के लेंथ को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। B के सामने AC साइड है इसकी, इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। C वर्टेक्स के सामने
के साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट द साइड्स आर ए बी बी सी एंड सी ए, बट ए बी इज ऑल्सो सी. ठीक है, बी सी इज ऑल्सो ए एंड सी ए इज ऑल्सो बी. सो हमेशा ज्योमेट्री में याद रखिएगा, लेंथ ऑफ अ साइड को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और पॉइंट्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. इस बात को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल का बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, अब आइए ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज. ठीक है, ओके. नाउ सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स. ठीक है, ओके. फर्स्ट वन, किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल होता है. सो ये एंगल ए है, अगर ये वर्टेक्स ए बी सी है तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है. ऐसा है. ठीक है, नाउ वर्टेक्स ए पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें L एंड दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC, ऐसा अगर हम इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दें तो एज यू कैन सी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गया. तो अगर ये एंगल B है तो ये भी एंगल B होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, सिमिलरली ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रांसवर्सल है. सो एंगल C, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल C. सो वी कैन से दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों मिला के हाफ सर्कल बना रहा है. सो कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक है, ओके. बहुत बेसिक सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. बट आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये होता क्यों है. सो प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं स्कूल में. सो ये प्रूफ, आपको कुछ कुछ थ्योरम्स का प्रूफ भी याद रखना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं जो सिर्फ एंड रिजल्ट पे बेस्ड नहीं होंगे बल्कि उसके प्रूफ पे भी बेस्ड हो सकते हैं. सो जहां पे भी पॉसिबल होगा, जहां पे भी जरूरी होगा, हम लोग आपको प्रूफ भी बताएंगे ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो, ना कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो कि एंड रिजल्ट पे बेस्ड होंगे. बिकॉज ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा जिसमें सिर्फ एंड रिजल्ट से आपका काम चल जाएगा. ओके, सो एक तो ये हो गया. और अभी हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि किसी भी एक वर्टेक्स पे, जैसे अगर हम इस वर्टेक्स पे लें तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना होता था, 180. तो सी ए और बी का भी सम 180 और सी और थीटा 3 का भी सम 180. इसका मतलब थीटा 3 कितना होगा, ए प्लस बी. So we can also say that theta 3 is equal to angle A plus angle B. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल ले लें theta 2, so theta 2 will be angle A plus angle C. सेम लॉजिक से, लॉजिक समझ में आ रहा है. B A C का सम 180, B के साथ A और C का सम 180, B के साथ थीटा 2 का भी सम 180, यानी थीटा 2 किसके बराबर होगा, A और C. यानी कोई भी एक्सटर्नल एंगल अपने ऑपोजिट दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा. सो थीटा 3 ए प्लस बी, थीटा 2 ए प्लस सी. इसी तरीके से अगर यहां पे भी लेते हैं, सपोज हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, दिस एंगल इज थीटा 1. सो थीटा 1 कितना होगा, बी प्लस सी. सो एक और प्रॉपर्टी क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल अपने सामने वाले दो ऑपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है. और अगर आप इसको ऐड कर दें तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कितना, 360 डिग्री. सो दो रिजल्ट है. पहला, तीनों इंटरनल एंगल का सम 180, तीनों एक्सटर्नल एंगल का सम 360, और कोई भी एक्सटर्नल एंगल अपने सामने वाले दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है. तो एक हमारा ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया. तो एक बेसिक प्रॉपर्टी था आपका एंगल से रिलेटेड. सिमिलरली एक और बेसिक प्रॉपर्टी है साइड से रिलेटेड. साइड से रिलेटेड कैसा प्रॉपर्टी है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं. जैसे कि आपसे अगर कहा जाए, सपोज बेसिक प्रॉपर्टी पहले समझिए, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे. से ऐसा है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी,
ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, ये साइड हो गया सी, तीनों साइड से ए बी एंड सी। ऑलराइट, नाउ प्रॉपर्टी कहता है साइड से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टी कि दो ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है। सो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। सो कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होगा, या इसको ऑल्टरनेटली एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम होगा। बी माइनस सी लेस देन ए, सी माइनस ए लेस देन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम थिंग। नो, दोनों अलग अलग ढंग से बस एक ही चीज को लिखने का तरीका है। जैसे कैसे आएगा, यहां से ये कैसे आएगा, देखिए सी प्लस ए कितना है, सी प्लस ए है ग्रेटर देन बी। अब इसको इधर लेके चले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, सी ग्रेटर देन बी माइनस ए। ठीक है, या आप ऐसे देखिए ए, इसको इधर लेके जाइए तो ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, ए ग्रेटर देन बी माइनस सी। देखिए वही तो लिखा है ना, ए ग्रेटर देन बी माइनस सी, तो सेम चीज है। यानी एक टर्म को उधर लेके चले जाए तो ये वाला आ जाएगा, तो दोनों एक ही बात है। बस ध्यान में क्या रखना है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम होता है। ऑलराइट, नाउ इसको हम लोग समझेंगे कैसे, कि कैसे समझ में आएगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होगा। इसको समझेंगे कैसे, बिकॉज ये समझना जरूरी होता है। हम लोग ज्योमेट्री में बस याद कर लेते हैं रिजल्ट जनरली, चलो हाँ अच्छा ये रिजल्ट है इसको याद कर लो, ये रिजल्ट है इसको याद कर लो, ये थ्योरम है इसको याद कर लो। याद करना नहीं है, हमें समझना है। समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है। सो बहुत जगह पे हम लोग थ्योरम का प्रूफ भी डिस्कस करेंगे, बस इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो, आपको याद ना करना पड़े। बिकॉज रिमेंबर, मैथ इज नॉट अबाउट मगिंग अप थिंग्स, मैथ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मैथ इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, देयरफॉर हमको यहाँ पे भी थोड़ा लॉजिकली सोचना है। कोई भी थ्योरम, कोई भी प्रॉपर्टी है तो हमको समझना है कि वो क्यों काम कर रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स या बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए ये जरूरी है कि आप सिर्फ थ्योरम को रटे नहीं बल्कि उसको समझें भी, या प्रॉपर्टीज को समझें भी कि ऐसा हो क्यों रहा है, जहां तक संभव हो। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर एवरी थ्योरम, फॉर एवरी नो कॉन्सेप्ट, बट जहां भी पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे यहीं पे देखिए, सपोज हम ये कहें कि एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में है, ट्रायंगल में नहीं है। अगर हम कहें कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ऐसा यहां पे तो बहुत क्लियरली कहा जा सकता है कि ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो अगर ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, तो और ए बी प्लस बी सी अगर ए सी होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, यही हमें समझना है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं इसको भी कि ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे देखिए, लेट अस कंसीडर दिस एज दो, आप इसको स्टिक की तरह लीजिए, जो एक हिंज जॉइंट से यहाँ पे दो स्टिक है, एक है ए बी और एक है बी सी। दो स्टिक है, दोनों को एक हिंज जॉइंट से यहाँ पे जोड़ा गया है। जब इसको हम इस तरह से रखते हैं तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ए बी प्लस बी सी तो ए सी हो जाएगा। सो हमें पता है स्ट्रेट लाइन में है तो ए बी प्लस बी सी कितना है, ए सी है। ठीक, ये हमें मालूम है, राइट। नाउ इसी को, इस बी पॉइंट को अगर आप थोड़ा ऊपर मूव कर दें, बिकॉज ये हिंज जॉइंट है तो यहां से तो मूव हो जाएगा, ये मूव यहां से टर्न भी हो सकता है। सो अगर हम इसको थोड़ा पुश कर दें ऊपर की तरफ इसको हम थोड़ा पुश कर दें, तो सपोज ये ए पॉइंट था, अब ये बी पॉइंट यहां चला जाएगा, बी पॉइंट ये हिंज जॉइंट था। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये बी सी लेंथ, ये सी यहां पे तो नहीं रहेगा, ये सी थोड़ा पीछे आएगा, इस तरीके से आ सकता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिकॉज ये लेंथ तो फिक्स है ना, सी बी सी ले, तो बी सी यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब ऐसे समझिए, ए बी प्लस बी सी, और पहले क्या था, पहले या इसको हम सी डैश मान लें, और पहले क्या था, पहले यहां कहीं बी था, इसको भी यहीं पे लिख लीजिए, यहां कहीं बी था और इससे आगे कहीं सी था, ऐसा था।
ये बी स्ट्रेट लाइन में था, हमने यहाँ से इसको पुश कर दिया, ये ऊपर चला गया, तो ये सी पॉइंट भी पीछे आ गया, तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब चेक कीजिए आप खुद ही, ए बी प्लस, हमें ये पता है कि ए बी प्लस बी सी कितना है, ए सी है, और जितना बी सी है उतना ही क्या है, बी सी डैश है, बिकॉज लेंथ है ना, बी सी लेंथ है स्टिक का, तो बी सी यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, बी सी डैश, तो बी सी इज सेम एज बी सी डैश। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें, अगर बी सी की जगह बी सी डैश लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू कितना, ए सी। क्यों, क्योंकि बी सी इज सेम एज बी सी डैश, वो दोनों सेम ही है, जितना बी सी है उतना ही बी सी डैश। ठीक, अब देखिए, हमें ये पता है कि हमें हमारा इस ट्रायंगल में ए बी और बी सी डैश किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो ए सी तो बड़ा है, लेकिन ए सी डैश क्या है, छोटा है। ए सी इतना बड़ा है, ए सी डैश क्या है, छोटा है। सो हम कह सकते हैं कि एंड ए सी इज ग्रेटर देन ए सी डैश, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी डैश इज ग्रेटर देन ए सी डैश। और यही तो हमको प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, बराबर होगा कब, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में होगा, कोलिनियर होगा, और ट्रायंगल हो जाएगा तो हमेशा दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके कई सारे इंप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसको याद रखने का है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के क्या क्या और भी इम्प्लीकेशंस हैं, इन्फरेंसेस हैं, आप देखिए जरा। इन्फ्लुएंसेस ये हैं कि पहला कि आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि एक और समझिए एक चीज, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, दे दिया है कि उसके सम ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल टू, इससे मान लेते हैं कि 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 18 सेंटीमीटर। सम ऑफ थ्री साइड को हम लोग क्या कहते हैं ज्योमेट्री में, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड का सम हमको मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब हमें यह पूछा जा रहा है कि अगर इसे हम लोग क्या क्या और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमको ये पता है कि दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरे से ज्यादा होता है। अगर दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होगा तो कोई भी साइड 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक साइड को आपने 9 दे दिया तो बाकी दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए बी सी में से किसी का भी वैल्यू 9 के बराबर नहीं होगा, दे विल बी लेस देन 9। 9 नहीं होगा, 9 से कम होगा, बिकॉज अगर एक भी 9 हो गया तो बाकी दोनों का सम 9 होगा, लेकिन दो का सम तो हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर सी 9 हो गया तो ए प्लस बी भी 9, तो 9 और 9 इक्वल हो गया। इक्वल तभी होता है जब स्ट्रेट लाइन होता है, अभी देखा था। ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू 9 से ज्यादा होगा, इसके आधे से ज्यादा होगा, तभी तो ये आधे से कम होगा। तो आधे से कम होगा यानी कि किसी भी साइड का वैल्यू पेरीमीटर के हाफ से हमेशा क्या होता है, कम होता है। सो जो एक हमारा पहला कंक्लूजन जो हम लोग यहां से इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कह सकते हैं कि एनी साइड of a triangle will be less than its semi perimeter। सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, कम होगा। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो उसके सेमी पेरीमीटर से कम ही होगा। तो किसी भी साइड का वैल्यू उसके सेमी पेरीमीटर से हमेशा कम होगा। ये हमें एक अच्छा एक इन्फरेंस, एक अच्छा कंक्लूजन हमें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। देन सेकेंड कंक्लूजन जो हमको इंपॉर्टेंट एक और यहां से पता चलता है वो ये है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन, then limits of third side can be drawn।
ओके, इसको समझते हैं अभी। क्या कह रहा हूं मैं, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन लिमिट्स ऑफ थर्ड साइड कैन बी ड्रॉन। यानी कि अगर ट्रायंगल के दो साइड आपको पता हो तो आप तीसरे साइड का बाउंड्री पता कर सकते हैं कि तीसरे साइड का मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहता है कि a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दो साइड आपको मालूम है, a और b की वैल्यू दे दी है और पूछा है कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स विथ इंटीजर वैल्यू ऑफ c, इंटीजर वैल्यू ऑफ c आर पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे जिसमें कि c का वैल्यू इंटीजर हो, ऐसे कितने सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें ये पता है कि तीसरा साइड a प्लस बी हमेशा क्या होगा, a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, c से। ठीक है, और c हमेशा ग्रेटर होगा किससे, a माइनस बी से। अभी देखा था ना, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है, कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होता है, कम होता है। बस यही हमें ध्यान रखना है और इसी से आपका लिमिट आ जाएगा। तो c ग्रेटर देन a प्लस बी कितना 18, लेस देन a माइनस बी कितना 2। तो हमें c का लिमिट पता चल गया। ये कहां से रहे, 2 से ज्यादा रहेगा और 18 से कम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c विल बी फ्रॉम 3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 17 तक। 3 से 17 कुछ भी रहेगा तो ये वैलिड ट्रायंगल है, इसके बियॉन्ड रहेगा तो ट्रायंगल वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी दो साइड दे दे तो दोनों के सम से कम रहेगा तीसरा साइड और दोनों के डिफरेंस से ज्यादा रहेगा तीसरा साइड। तो 10 8 18 से कम रहेगा c और 10 माइनस 8 2 से ज्यादा रहेगा c। बस इसी से पता चल जाएगा। तो 10 माइनस 8 2 से ज्यादा तो कहां शुरुआत करेंगे, 3 से। 10 प्लस 8 18 से कम तो कहां तक जाएगा, 17 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, जितने c के वैल्यू मिले। तो c के वैल्यू कितने मिले, 3 से 17 तो 14 1 कितने मिल गए, 15। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे, 15 ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम, और कोई भी साइड का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो उसके पेरीमीटर के हाफ से कम होगा। ये तो बेसिक था। और इसके दो इन्फरेंसेस, दो कंक्लूजन। पहला क्या, पहला तो देख लिया कि एक ट्रायंगल में अगर पेरीमीटर दिया है तो उसका साइड, किसी भी साइड का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से कम होगा। और दूसरा क्या कि अगर ट्रायंगल के दो साइड दे रखे हैं तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, दोनों के सम से कम, दोनों के डिफरेंस से ज्यादा रहेगा तीसरा साइड, तो इससे आप निकाल लेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड कई तरीके से अलग अलग ढंग से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो क्वेश्चंस आपको कई सारे बनाए जा सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, इसी अभी जो देखा उसी पे बेस्ड, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए सेम एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर हम लोग लें, सपोज कहता है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स, हाउ मेनी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ओरली आपको बताना, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल विथ इंटीजर साइड्स if two sides are से कहता है 250 सेंटीमीटर एंड 500 सेंटीमीटर। बोलता है कितने सारे ऐसे ट्रायंगल्स होंगे जो विथ इंटीजर साइड्स हमारे तीनों साइड इंटीजर होने चाहिए, अगर उसके दो साइड दिया हुआ है 250 और 500 सेंटीमीटर। तो बहुत जाहिर सी बात है तीसरा साइड क्या होगा, ग्रेटर देन 500 माइनस 250, किससे ज्यादा होगा, 250 से ज्यादा होगा, और लेस देन 500 प्लस 250, किससे ज्यादा कम होगा, 750 से कम होगा। यानी कि c की जो वैल्यू आएगी वो कहां से शुरू होगी, 251 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, 749 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो आ जाएगा। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितने नंबर्स हैं, तो 749 माइनस 251
+1। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 500 होता, बट इसमें से 2 कम 4, 98 + 1 499। तो कितने हो जाएंगे, 499 सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, product of two sides of a triangle is 12 centimeter square. How many such triangles are possible with integer sides? ये बार बार मैं इंटीजर दे रहा हूं क्योंकि अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ भी रहेगा 2.2, 2.3, 2.4, 2.05, 2.03, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनफाइनाइट बन जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा इंटीजर साइड्स कर रहे हैं ताकि आपका आंसर फाइनाइट आए। अब देखिए, दो साइड का प्रोडक्ट दे रखा है a इंटू बी, कितना दे रखा है, 12। अब क्या क्या केस बन सकता है, 1 और 12, या 2 और 6, या 3 और 4। अब 4, 3, 6, 2, 12, 1 नहीं लेंगे बिकॉज वो तो सेम ही बात है। एक साइड 12, एक साइड 1, या हम ले एक साइड एक और एक साइड 12, या ले लें एक साइड 12, एक साइड 1, एक ही बात है। 2, 6, 6, 2 एक ही हो गया, 3, 4, 4, 3 एक ही हो गया। नाउ ए, बी और सी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। अब यहां से चेक करते हैं सी क्या आएगा। तो 12 + 1 13 से कम आएगा, 13 से कम आएगा। 12 - 1 11 से ज्यादा, तो 11 से ज्यादा और 13 से कम, यानी एक ही वैल्यू मिलेगा, कितना, 12। ठीक है, यहां देखिए 2 + 6 6 - 2 4 से ज्यादा है, तो कहां से शुरू करेंगे, 5 से। और 6 + 2 8 से कम होगा, यानी कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। सेम यहां पे देखिए 4 - 3 1 से ज्यादा, तो कहां शुरू होगा, 2 से। और 4 + 3 7 से कम, तो 6 तक जाएगा। सो 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 1 और 3 4, और 4 और 5 9। कितने मिल गए हमारे पास, 9 ट्रायंगल्स ऐसे मिल गए। समझ में आ रहा है, 9 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। 1 + 3 4, 4 + 5 9। सो 9 सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो जैसे आपने देखा कि छोटे छोटे ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं जो कि सेम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे और भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन देखा जो ट्रायंगल के इस साइड वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसी साइड वाले प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।